गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने स्टैक का परिचय पढ़ा था कि स्टैक किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था कि स्टैक के अंदर हम किस प्रकार से तत्वों को एंटर यानी प्रविष्ट करते हैं और उस स्टैक से तत्वों को कैसे हटाते हैं, मतलब पॉप के द्वारा तत्वों को हटाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिमूव करना। आज हम स्टैक पे होने वाले कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक पे हम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो याद रखिए बच्चों, स्टैक के ऊपर 5 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, पहला जो कार्य है वो कार्य है पुश कार्य। पुश मतलब किसी भी नए तत्व को स्टैक के अंदर प्रविष्ट करने को हम बोलते हैं पुश कार्य। ठीक है, दूसरा जो हमारा कार्य आता है वो होता है बच्चों हमारा पॉप कार्य। पॉप कार्य का मतलब होता है कि किसी भी तत्व को स्टैक में से हटाना। अब मैंने कल आपको बता चुका हूँ कि जब स्टैक में से कोई भी ऑपरेशन होता है, जैसे पुश ऑपरेशन होता है या पॉप ऑपरेशन होता है, तो ये ऑपरेशन एक एक करके होता है, मतलब एक एक करके हम तत्व को हटाएंगे और एक एक करके तत्व क्या करेंगे, हम डालेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है तीसरा कार्य आता है पिक। पिक का मतलब होता है चेक करना, झांकना, उसके अंदर स्टैक के अंदर झांकना कि स्टैक के अंदर तत्व है या नहीं है, या है तो किस प्रकार के हैं और कौन कौन से तत्व है, किस ऑर्डर के अंदर जमे हुए हैं नहीं जमे हुए हैं। तो ये चीज देखता है पिक ऑपरेशन। उसके बाद में आता है पिक के बाद में आता है इस फुल कार्य। इस फुल का कार्य का मतलब होता है कि जब स्टैक पूरी तरह से भर जाता है तो इज फुल फंक्शन या इज फुल कार्य कहता है कि अब स्टैक पूरा भर चुका है, अब स्टैक के अंदर कोई कार्य, अब कोई डाटा नहीं डालो। ठीक है, और 5वां जो पॉइंट है हमारा वो है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मतलब खाली। जब स्टैक पूरी तरह से खाली हो जाता है तो ये कार्य बताता है कि भाई पूरा कार्य क्या हो गया, खाली हो गया, स्टैक क्या हो गया, पूरा खाली हो चुका है, अब कुछ कार्य मत करो। ठीक है, तो ये चीज हम इसके 5वें पॉइंट को अब हम समझेंगे। पहला पॉइंट देखिए बेटा, पुश कार्य, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पुश का मतलब होता है एंटर करना। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, उदाहरण देख लीजिए। पहले आप उसका उदाहरण बनाया हमने कि हमने एक स्टैक बनाया है। ठीक है, स्टैक बना दिया ऐसा, इसमें हम पुश कर रहे हैं 10 को। इसको कर रहे हैं 10 को। 10 हमारा एलिमेंट है, हमने तत्व है हमारा, हमने पुश किया, बताएंगे। तो अब देखिए पुश ऑपरेशन बेटा और पॉप ऑपरेशन, ये दोनों जो ऑपरेशन होता है ना, वो तत्वों को एक एक करके ही स्टैक के अंदर हम एंटर करते हैं और एक एक करके ही स्टैक से हम तत्वों को रिमूव करते हैं यानी हटाते हैं। तो देखिए पहले मैंने पुश ऑपरेशन किया, 10 तत्वों को मैंने अंदर एंटर कर दिया। उसके बाद वापस मैंने ब्लॉक बनाया। ऐसा आपको ब्लॉक बनाने को बताना पड़ेगा बच्चों, याद रखना इस बात को कि भाई हमने ब्लॉक बना के बताया है, ब्लॉक होना चाहिए इसका। ठीक है, अब दूसरा है मेरा पॉप। पुश करा मैंने 20 एलिमेंट, कितने एलिमेंट को, 20 को, तो 20 क्या होगा, 10 के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया स्टैक में डाटाओं को एक के ऊपर एक करके ही हम रखते हैं। ठीक है, 10 के बाद में 20 आ गया पुश और ऊपर टॉप का निशान लगा दिया। ठीक है, तीसरा पुश किया मैंने 30 एलिमेंट, कौन सा, 30 एलिमेंट। तो अब ये 30 एलिमेंट क्या होगा, 10, 20 और 30 के ऊपर आ जाएगा। अगली बात, अब मैं चाहूँ तो ऐसे वाली खोल के रख दूँ, मैं चाहूँ तो इसे बंद कर दूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, अब मुझे कोई दूसरा एलिमेंट तो डालना नहीं, मैं बताने थे कि हम पुश के द्वारा किस प्रकार से डाटाओं को प्रविष्ट करते हैं, मतलब कैसे हम डाटाओं को डालते हैं। तो हम पुश के द्वारा यानी पुश कार्य के द्वारा हम डाटाओं को एक एक करके डालते हैं। ठीक है, स्टैक के अंदर। तो आप ऐसा बना के बताना पड़ेगा, 1 2 3 या 40 लोग, अगर नए तत्व तो आप 40 लोग हैं तो एक और कॉलम बढ़ जाएगा, और 50 लोग हैं तो एक और बढ़ जाएगा, या फिर 55 लोग हैं तो एक और बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप एक एक तत्वों को एक के ऊपर एक करके बता सकते हो। मैंने 3 ही बनाए शॉर्टकट में। ठीक है आपके लिए। अब इसे परिभाषा देख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा है, देखिए कुछ सिंपल परिभाषा है। स्टैक में किसी भी नए तत्व मतलब अभी ये क्या है, नया तत्व है, ये क्या है, नया तत्व है, ये क्या है, नया तत्व है। ठीक है, किसी भी नए तत्व को प्रविष्ट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग मतलब हम डाटा को डालने के लिए उसका ऑपरेशन करते हैं। अब देखो उसका ऑपरेशन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, एक चीज और कार्य बताते हैं
कि जब हम डाटा को डालते हैं तो हम कहते हैं कि जो डाटा नया डाटा जो आया है वो ये डाटा इस डाटा स्ट्रक्चर से क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। पुश का मतलब एंटर करना भी होता है, या इसका मतलब ये भी होता है कि हमने कोई नया डाटा स्टैक में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये भी होता है। क्यों देखो 10 के ऊपर क्या चला गया, 20 चला गया। अगर हमें इनकी जोड़ करनी होगी तो हमारे पास 30 आ जाएंगे। अब ये 30 ऊपर चला गया और इनकी जोड़ करनी होगी 60 आ जाएंगे। तो उस कार्य का मतलब ये भी होता है कि किसी भी तत्व को जोड़ने के लिए भी हम उस कार्य का उपयोग करते हैं स्टैक के अंदर, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो बड़ी बात आ गई थोड़ी सी, क्या कह रहा है ये, नए तत्वों को उपयोग किया जाता है। पहले पुश के द्वारा स्टैक में एक एक करके तत्वों को प्रविष्ट किया जाता है, एक एक करके, जैसे मैंने एक एक करके प्रविष्ट किया बच्चों आपके साथ। ठीक है, और उसको बता दें मैंने चित्र नंबर 1 उस कार्य मेमोरी पर क्या हो गए थे, ये कार्य हो गए थे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझिए। अब उस कार्य के अंदर हमेशा 1 नंबर या 1.5 नंबर में पूछ लेते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो या ओवरफ्लो स्टैक किसे कहते हैं। समझ में आया आपको? क्या पूछ लेते हैं, ओवरफ्लो स्टैक या स्टैक ओवरफ्लो, ये हमें पूछ लेते हैं। तो देखिए हिंदी में मतलब ऐसा लिखा हुआ आता नहीं, लिखा वैसा स्टैक का पूर्ण रूप से भर जाना। देखो ओवरफ्लो कब होता है, जब पूरी तरह से स्टैक भर चुका है। अब भर गया तो क्या होगा, जैसे हम नया तत्व डालेंगे तो तत्व गिर जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम कोई नया तत्व डालते हैं तो तत्व स्टैक में जाने की जगह गिर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। जैसे आप मान लीजिए बोतल ही थी आपके पास, आपने बोतल के अंदर समझ लो पत्थर ही भरे, छोटे छोटे कंकर आपने डाले। ठीक है, तो जब वो पूरी भर गई, अब आप उसमें और कंकर डालोगे तो क्या होगा, वो कंकर नीचे गिर जाएंगे। तो स्टैक के अंदर भी क्या होती है, जब स्टैक पूरी तरह से भर जाता है बच्चों, और अब यूजर यानी उपयोगकर्ता चाहता है कि और कोई नया तत्व डाले और डालने की कोशिश करता है, मगर क्या होता है, स्टैक पूरी तरह से भर चुका होता है। जब स्टैक पूरी तरह भर चुका होता है तो वो नया तत्व अब स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, स्टैक से बाहर गिर जाएगा। तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को बोलते हैं ओवरफ्लो स्टैक। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ने पर उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका, तो देखिए ओवरफ्लो स्टैक के अंदर भी आपको बेटा ऐसे ब्लॉक बना के बताने हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक ऐसा बना लेना स्टैक का, पुश कर देना 10, क्या कर देते हैं, आप कोई नंबर ले सकते हो, 10, 2, 4, 6, 8, 10 या 3, 7, 11, 15, 18, 25, 45, 56, 77, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर, सॉरी, या घटते हुए ऑर्डर में कोई भी आप नंबर ले सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में ले लो या डिसेंडिंग ऑर्डर ले लो, आपकी मर्जी, मगर हमें क्रम बना के चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर का, कि भाई छोटे से बड़ा नंबर जाए हमारा। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में नंबर बढ़े तो हम ऐसे लेते हैं 10, 20, 30, 40, सही है। अब देखो 10 एलिमेंट हमने पुश कर दिया, स्टैक में चला गया, फिर 20 करा, 10 के ऊपर चला गया, ये पता ही आपको बताया, समझा मैंने ऊपर। फिर मैं 30 करा, 20 के ऊपर चला गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें क्या करना है, ओवरफ्लो कंसेप्ट बताना है कि ओवरफ्लो कैसे होता है, हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 के बाद में स्टैक को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद करने मतलब स्टैक पूरा फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो गया। अब मैं स्टैक के अंदर कोई चीज डालूंगा, पुश करूंगा 40 एलिमेंट, क्या करूंगा, 40 एलिमेंट को मैं पुश करूंगा, यानी एंटर करूंगा, जोड़ूंगा इसके साथ में। समझ लो, जोड़ना भी कह सकते हो आप, या एंटर करना भी कह सकते हो। तो ये 40 एलिमेंट फिर क्या होगा, स्टैक से गिर जाएगा, जो मुझे मैंने गिरता बताया। पुश किया 40, स्टैक भरा हुआ था, टॉप तो है ही अपनी जगह यार ऐसा। अब इस 40 को मैं देखो एरो बना के गिरा रहा हूँ नीचे, 40 ओवरफ्लो स्टैक, यानी 40 जो तत्व था नीचे गिरा, जैसे नीचे गिरा तो समझा वो ओवरफ्लो हो गया हमारा स्टैक, यानी भर चुका है, आप डाल दो तो गिरेगा एलिमेंट आपका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओवरफ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब परिभाषा तो सिंपल है, देखिए कैसे है परिभाषा। जब स्टैक में नए तत्वों को प्रविष्ट कराने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब देखो भाई, ये जो हमारा 40 था, नया तत्व था हमारा, ठीक है, अब इसे स्टैक में प्रविष्ट कराने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। भाई कोई चीज ओवरफ्लो कब होती है, जब वो चीज पूरी भरी हुई होती है, या उसमें कोई स्थान नहीं होता है, आपके द्वारा डालने जाने वाले तत्वों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो जब अगर स्थान नहीं है मगर हमने फिर भी डाल दिया तो क्या होगा, गिर जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से क्या कह रहा है, कोई स्थान नहीं होता है
मगर यूजर नया तत्व प्रवेश करने की कोशिश करता है। अब कोई स्थान तो था नहीं, यहाँ पर 30 पूरी फुल हो गई थी, 30 एलिमेंट था और ये पूरा स्टैक क्या हो गया था, फुल हो चुका था। मगर फिर भी क्या करा यूजर ने, उपयोगकर्ता ने 40 को डाल दिया। ये तो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, इसलिए आप सोचते हैं पूरी भरी हुई डाला। हमें बताना है कि किस प्रकार से कार्य होता है, ठीक है। मगर यूजर नए तत्व प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब वह नया तत्व स्टैक से गिर जाता है। अब वो क्या कर रहा है, नए तत्व डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो नए तत्व डालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, 40 गिर जाएगा, स्टैक से बाहर गिर जाएगा। मगर यूजर नया तत्व प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब वह नया तत्व स्टैक से गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर गया। गिर गया उसे हम क्या बोलते हैं, तत्वों का स्टैक से गिर जाने को ही स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। भाई ओवरफ्लो किसे कहते हैं, तत्वों का स्टैक से बाहर गिर जाने को ही ओवरफ्लो कहते हैं। समझ आ गई बच्चों को बात है। अब हम इसके बारे में दूसरा टॉपिक लेंगे, पॉप कार्य, ठीक है। पहला कार्य बहुत आसान था और इसके अंदर हमेशा पूछते हैं ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, जैसे लिख लीजिए स्टैक ओवरफ्लो बताते हैं, कोई स्टैक ओवरफ्लो इंग्लिश में से लिखा हुआ आएगा पेपर में, मगर हिंदी में से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा स्टैक का पूर्ण रूप से भर जाना, इसे कहते समझाइए। ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा आपके, ऐसे लिखा हुआ आएगा ओवरफ्लो स्टैक, ठीक है। तो मैं थोड़ा ही लिखा है, ज्यादा नहीं समझाया, बहुत पूरा भर चुका है। अब इसके बाद टॉपिक है सेकंड में, वो लेते हैं हम पॉप ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमारा दूसरा कार्य है स्टैक पे, वो वाला कार्य है पॉप कार्य। पॉप कार्य के बारे में आपको समझा तो दिया है, मगर एक बार और समझा देता हूँ बच्चों। देखिए पॉप कैसे कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक स्टैक लेंगे, क्या लेंगे, स्टैक लिया जो पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, पॉप कार्य का मतलब क्या होता है, पॉप के द्वारा या पॉप का उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों, स्टैक में से तत्वों को एक एक करके हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए स्टैक की परिभाषा समझाया था आपको, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। देखिए स्टैक में से तत्वों को हटाने के लिए पॉप का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, तत्वों को हटाने के लिए। पहले चीज याद रखना, तत्वों को हम हटा रहे हैं, मतलब स्टैक में से हम तत्वों को कम करने के लिए भी स्टैक का उपयोग करते हैं। चाहे हटाना बोल दो, चाहे कम करना बोल दो बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या रहता है, पॉप के द्वारा तत्वों को एक एक करके स्टैक से हटाया जाता है। अब कैसे हटाते हैं हम, स्टैक में तत्वों को एक एक करके हटाते हैं या एक एक करके तत्वों को हम कम करते हैं स्टैक में से, ठीक है बच्चों। तो देखिए उदाहरण दिया मैंने कि मैंने बता दिया कि पूरा मेरा स्टैक क्या हुआ, भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, तत्वों को कम करने हैं या हटाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, पॉप का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगा, पॉप का। तो पॉप से पहले क्या हटाएगा, 30 को हटाएगा, पॉप 30। जैसे इसमें से 30 हटे बेटा, बच गए कितने, 20 और 10। समझ में बात आपको, ऐसे आपको बना के बताना है कि ये पूरा स्टैक था हमारा, 3 एलिमेंट थे, 10, 20, 30। अब मैं टॉप लिख देता हूं ऊपर, और अब पॉप का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं, पॉप का, ठीक है। तो मैंने पॉप करा 30, मतलब रिमूव करा, डिलीट करा 30 को, तो कितने बच गए, 10 और 20। अब मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट ही बच गए हैं, या 2 तत्व ही बचे हैं मेरे स्टैक के अंदर, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए, जब आप पॉप कार्य करते हैं बच्चों, तो पुश कार्य मत लिखना। याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, पुश। तो हमें पुश नहीं बताना। पुश का मतलब तो ये होता है कि भाई हमें एंटर कर रहे हैं एक एक करके। अब यहाँ पे हम पॉप कार्य बता रहे हैं, और पॉप कार्य कब होगा, जब स्टैक भरा हुआ होगा या स्टैक के अंदर तत्व होंगे, तब पॉप कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो ऑलरेडी हमने पहले से ही पुश कर दिए सारे तत्व, 3 तत्व हमने पहले से ही पुश कर दिए, तो हमें पुश करके नहीं बताना है, हमें पॉप कार्य बताना है, इसलिए हम पॉप कार्य ही लिखेंगे। टॉप बना दे बेटा ये। अब देखो पॉप कार्य पहले क्या हटाया हमने, 30 हटाया, 20 बच गए,
फिर हम क्या हटाएंगे, 20 हटाएंगे, कितने बच गए 10। अब हम 10 को हटाएंगे पॉप करके तो क्या हो जाएगा, पूरा खाली। समझ आ गया? जैसे 10 हटा, ये जो स्टेट था हमारा पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, ये जो हमेशा होता है एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि ओवरफ्लो स्टेक किसे कहते हैं और अंडरफ्लो स्टेक किसे कहते हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। अब अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए अंडरफ्लो, हम कहते हैं अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो का मतलब वो चीज पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, उसे बोलते हैं अंडरफ्लो। जब स्टेक पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से खाली हो जाता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो स्टेक बोलते हैं। ठीक है, अब अंडरफ्लो स्टेक की परिभाषा देख लीजिए, छोटी सी है, इसे हम बोलेंगे स्टेक का पूर्ण रूप से खाली होना हिंदी में, या बोलते हैं अंडरफ्लो स्टेक, अंडरफ्लो मतलब पूरा खाली है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जब स्टेक में कोई तत्व नहीं होता है, मतलब भाई स्टेक में कोई तत्व ही नहीं है, 10 भी बाहर निकल गया तो क्या है, कोई तत्व ही नहीं है, या स्टेक की खाली होने की संभावना होती है, या तो स्टेक में कोई तत्व ही नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि स्टेक की खाली होने की संभावना है। जैसे मैंने ऑपरेशन करे, 3 एलिमेंट थे मेरे, 30, 20 और 10, मैं तीनों को क्या कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया, कम कर दिया स्टेक में से। ठीक है, तो संभावना थी मैं एक कम कर रहा हूँ, तो या तो किसी स्टेक के अंदर कोई तत्व नहीं हो, या फिर स्टेक की खाली होने की संभावना होती है, तो इस स्थिति को अंडरफ्लो स्टेक कहते हैं। याद रखना बच्चों, या तो पूरी तरीके से हमने सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया या कम कर दिया स्टेक में से, एक तो ये स्थिति, या फिर हमें पता है कि हम स्टेक में से तत्वों को एक एक करके निकालेंगे, ये स्थिति। ये जब ये दो स्थिति हमारे सामने होती है तो हम इसे अंडरफ्लो स्टेक बोलते हैं। अब एक अंडरफ्लो स्टेक हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये करना जरूरी है, क्योंकि मेन तो जो मार्क्स है बच्चा उसके ही है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 एलिमेंट दिए हैं, आप 3 से कम मत लेना, 3 तो लेने लेना, मैक्सिमम 3 ही है, समझ लो आपके लिए, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट मत लेना, 3 एलिमेंट लेना, ठीक है। अब देखिए मैंने एक स्टेक ले लिया, पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल है, 3 एलिमेंट है उसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ एलिमेंट, तो मैं 30 हटाऊंगा पहले, जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे कैसा बेटा, 30 हटा, 20 हटा, 10 हटा, जैसे देखो मैंने पॉप कर दिया 30 को, 30 चला गया, अब क्या बच गया, 10 और 20 बच गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ 20 को, फिनिश हुई, पॉप कर रहा हूँ 20 को, तो 20 भी चला गया, इसमें से बचा क्या 10। फिर मैं क्या हो गया, पॉप करा मैंने 10 को, तो 10 भी क्या हो गया, इसमें से चला गया, इसलिए क्या हो गया, खाली हो गई। तो अब इसे खाली को यहाँ बताएंगे, लेकिन अंडरफ्लो स्टेक, क्या लिखेंगे, अंडरफ्लो स्टेक, मतलब अब स्टेक पूरी तरीके से खाली हो चुका है, स्टेक के अंदर कोई भी तत्व तो नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं अंडरफ्लो स्टेक हो चुका। अब इसके बाद में 3 ऑपरेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे पॉइंट है। मेन जो पॉइंट है एग्जाम में वो ये थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब वो 3 पॉइंट है वो छोटे-छोटे, वो 3 पॉइंट मैं आपके सामने पे बच्चों लिख देता हूँ, और आप सभी बच्चों से ये कहता हूँ कि आप सब अपने नोटबुक में ये पूरे नोट्स राइट डाउन कर लें, और स्कूल आके ये चीज को चेक करा दे कि आपने काम कितना कंप्लीट किया है, कितना अनकम्प्लीट आपका होमवर्क है। तो बच्चे इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे 12th के, अगर आप ये नोट्स नहीं लिखोगे तो बुक्स के अंदर ये परिभाषा नहीं मिलेगी आपको, नहीं बुक्स में परिभाषा मिलेगी, नहीं आपको पासबुक लाओगे उसमें ये परिभाषा मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये परिभाषा बहुत ईजी है, तो आप जल्दी से लर्न कर लें और राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, और स्कूल आके मुझसे चेक करा लें जल्दी से, कि मैं चेक कर लूँ कि हाँ बच्चों ने पूरा काम किया है और बच्चे काम कर रहे हैं प्रॉपर वे में। मैंने आपको कहा भी था कि जूम एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करी है, मैंने उसकी ऐप भी भेजी थी आपको, जूम एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है वो भी, उसके लिए मैं वीडियो की लिंक भेजी थी आपको, और मैंने मीटिंग ID भेजी थी आपको। अगर आप मीटिंग ID पर आगे कभी क्लिक करते तो मैं जूम एप्लीकेशन में ऑन हो जाती वो, मगर आप किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ठीक है, आप सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा एक सारा काम कर रहे हो, तो कभी कभी जूम एप्लीकेशन में भी आ जाओ, ऑनलाइन हम पढ़ाई कर लेते हैं बच्चों। ठीक है।